CFA लेवल 1 फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बड़ा है, पर ऐसा नहीं कि इसे हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन इसे पार करने के लिए सिर्फ जी-तोड़ मेहनत काफी नहीं है, चाहिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो चलिए इस सफर के लिए एक बिल्कुल साफ और सटीक रोड मैप को समझते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे चुनौती की, फिर देखेंगे कि इसके लिए नींव क्या होनी चाहिए। उसके बाद सबसे जरूरी 40-50-10 का स्टडी रूल, फिर देखेंगे कि किन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है, और आखिर में बात होगी फाइनल स्प्रिंट की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, CFA एग्जाम को सिर्फ एक टेस्ट की तरह देखना सबसे बड़ी गलती होगी। ये आप कह सकते हैं एक बिल्कुल खास तरह की चुनौती है, और इसके लिए ना एक अलग ही अप्रोच, एक अलग ही नजरिया चाहिए। तो सवाल उठता है, इतने बड़े एग्जाम के लिए तैयारी आखिर की कैसे जाए? और इसका जवाब पता है कहाँ है? सिर्फ घंटों तक पढ़ते रहने में नहीं, इसका जवाब छिपा है एक सही स्ट्रैटेजी में, एक ऐसी रणनीति जो सारी मेहनत को सही दिशा दे सके। तो किसी भी मजबूत रणनीति का पहला हिस्सा क्या होता है? उसकी नींव। और CFA की तैयारी में ये नींव दो चीजों से बनती है, एक समय का सही इन्वेस्टमेंट और दूसरा सही माइंडसेट। और माइंडसेट की बात करें तो सबसे पहले ये समझना होगा कि CFA में कामयाब होने के लिए सोचने का तरीका बदलना पड़ता है। ये हमारे स्कूल कॉलेज के रट्टा मारने वाले एग्जाम जैसा बिल्कुल नहीं है, उससे काफी अलग है। ये देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हमारे टिपिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जहां फैक्ट्स और फॉर्मूले रटने के नंबर मिलते हैं, और दूसरी तरफ है CFA लेवल 1। यहाँ फोकस इस बात पर होता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड सिचुएशन में, मतलब असल दुनिया में कैसे अप्लाई करते हैं। इसीलिए यहाँ सिर्फ रटना नहीं बल्कि गहरी समझ, वो बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं समय की। देखिए, इसमें वक्त तो लगता है, कम से कम 300 से 350 घंटे। जी हाँ, इतने घंटे की डेडिकेटेड पढ़ाई, ये एक तरह का बेंचमार्क है। इसे आप हल्के में नहीं ले सकते। ये नंबर ही बताता है कि ये एग्जाम कितना सीरियस है। और हाँ, ये 300-350 घंटे कोई कुछ हफ्तों का खेल नहीं है, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसे आमतौर पर 6 से 9 महीनों में धीरे धीरे और लगातार पूरा करना होता है, तभी जाकर तैयारी को सही ढंग से करने का पूरा मौका मिलता है। अच्छा, नींव तो बन गई, अब आते हैं उस सेंट्रल स्ट्रैटेजी पर जो हमारे पूरे स्टडी प्लान का इंजन है। इसे कहते हैं 40-50-10 रूल, और यकीन मानिए ये एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये 40-50-10 रूल है क्या? ये असल में आपके पढ़ने के समय को बांटने का एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका है। इसका एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि आपकी तैयारी बैलेंस्ड हो और सबसे ज्यादा असरदार हो। और ये देखिए, यहाँ ये रूल बिल्कुल साफ हो जाता है, अपने पढ़ने के समय को कैसे बांटना है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा हिस्सा, पूरा 50% टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए है। जी हाँ, आधा समय, क्योंकि इस एग्जाम की सबसे बड़ी डिमांड यही है, एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। बाकी 40% टाइम नए कॉन्सेप्ट सीखने में और 10% रिविजन और फॉर्मूलों के लिए। अब अगर वो 50% वाली बात से प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आई, तो ये नंबर देखिए, 2500 प्लस। कम से कम इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने ही हैं। जब आप इतने सवाल कर लेते हैं ना, तो एग्जाम में किसी भी तरह के सवाल का सामना करने का कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। चलिए, अब हमारे पास एक स्ट्रैटेजी तो है, पर सवाल ये है कि हमारी एनर्जी, हमारा लिमिटेड टाइम, उसे लगाना कहाँ है? देखिए, सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज बराबर नहीं होता, इसलिए स्मार्ट तरीका यही है कि हम सबसे ज्यादा वजन वाले टॉपिक्स पर फोकस करें। ये हैं वो 4 सबसे जरूरी सब्जेक्ट्स जो एग्जाम के पिलर्स हैं: एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स्ड इनकम। जैसा कि आप देख सकते हैं, अकेले ये 4 सब्जेक्ट्स ही एग्जाम का 50 से 60% हिस्सा कवर करते हैं। मतलब साफ है, इन पर मजबूत पकड़ बनाना कामयाबी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो तैयारी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, फाइनल स्प्रिंट, आखिरी महीना। ये वो समय है जहां आपकी स्ट्रैटेजी का सही एग्जीक्यूशन हार और जीत के बीच का फर्क तय कर सकता है। तो आखिरी महीने में करना क्या है? ये रही एक सीधी साधी चेकलिस्ट। पहला, कम से कम 4 से 6 फुल लेंथ मॉक एग्जाम पूरे कीजिए।
दूसरा, हर मॉक के बाद अपने परफॉर्मेंस को, अपनी कमजोरियों को बहुत ध्यान से एनालाइज कीजिए। और तीसरा, लगातार 70% या उससे ज्यादा स्कोर करने का टारगेट रखिए। ये 70% का आंकड़ा एक तरह से इशारा है कि आपकी तैयारी सही ट्रैक पर है। तो अंत में बस एक सवाल है, अगर स्ट्रेटेजी सही हो, प्लान बिल्कुल सटीक हो और उसे लागू करने में कंसिस्टेंसी हो, तो क्या सच में कोई भी चुनौती, कोई भी पहाड़ बहुत ऊंचा हो सकता है? और ये सवाल सिर्फ सीएफए के लिए नहीं है, ये जिंदगी की हर बड़ी चुनौती पर लागू होता है।